तो आज आपके जो एजेंडे में जो प्री बजट डिबेट, तो ये जो हमें मिला है प्रोफार्मा, तो इसमें लिखा गया है वज़ीर ख़जाना। तो जब तक ये कन्फ्यूजन हो तो आज हम डिबेट किस चीज़ की करें? आज हम इनसे मशीर ख़जाना जो है ना जी, ही कैन स्पीक, आपके वज़ीर कानून साहब फरमा रहे हैं कि ये प्रिविलेजेस के लिए और है ये एडवाइज़र, तो एज अ एडवाइज़र भी ये इधर बैठ सकते हैं, वो डिबेट में हिस्सा भी ले सकते हैं, एज अ एडवाइज़र भी है, आपके रूल्स में है। तो इधर अगर प्रोफार्मा में मिनिस्टर ख़जाना है, वज़ीर ख़जाना है और है ये कन्फ्यूजन, ये पहले हम गिल्ला करते थे कि क्लास 4 की अपॉइंटमेंट गलत होती है, फ़लाँ की गलत होती है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी वज़ीर ख़जाना की अपॉइंटमेंट भी गलत है। ये जनाब स्पीकर, ये गवर्नमेंट इस सूबे की किस तरह चल रही है? इस तरह तो कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं चलाता। और कल तक आप इस तरह इबाम में चीज़ें छोड़कर कि कल आप रूलिंग देंगे, तो आज ये डिबेट हम किस चीज़ पर करें? ये कौन सी डिबेट? जब आप खुद जनाब स्पीकर क्लियर नहीं है कि ये वज़ीर है या मुशीर है। मैं जो प्रोफार्मा हमारे सामने है वो वज़ीर है और आप खुद क्लियर नहीं है, तो क्यों हम डिबेट करें फिर? बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं इस पर एक बात कर देता हूँ। अगर मैं कोई इस पर बहुत वाज़ेह बात करूँगा फिर वो रूलिंग की तरफ हम चले जाएंगे, जो कि मैंने कल, अगर ये कल क्लैरिफाई नहीं हुआ तो मैं कल दूंगा। ये वज़ीर हैं या मशीर हैं, हर दो सूरतों में ये रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को, यहाँ पे ये बैठ भी सकते हैं और ये बोल भी सकते हैं। तो आज हम डॉक्टर इबाद साहब का माइक ऑन करें। स्पीकर, ये तो प्रेजेंट कर सकते हैं दोनों सूरतों में, आई एग्री। एज अ एडवाइज़र भी कर सकता है, एज अ मिनिस्टर भी कर सकता है, लेकिन अगर ये वज़ीर है जनाब, अगर ये वज़ीर है विदाउट टेकिंग ओथ और ये जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर ये वायलेशन है। फिर तो इसके जो एक्शन है एज अ मिनिस्टर विदाउट ओथ, तो ये तो नल एंड वाइट है। अपॉइंटमेंट तो नहीं हुई है ना जी, और कल ये तक नोटिफिकेशन में क्या है जनाब स्पीकर? ये कौन सी रॉकेट साइंस है? कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने जनाब, एजी साहब फरमा रहे हैं कि फ्ला कोर्ट का डिसीजन है, फ्ला कोर्ट का डिसीजन है, ये तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इसमें लिखा है जो कुछ। ये बड़ा गुजारिश मेरी ये है, ये कहते हैं हमने स्टेटस दिया हुआ है, इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है क्लॉज 9 ऑफ आर्टिकल 130। अगर वो आप पढ़ लें तो वो मिनिस्टर को डिफाइन करता है, मिनिस्टर को जो असेंबली का मेंबर नहीं होगा। ये मैं पहले लेकिन मेरी गुजारिश है, मैं आपको दोनों चीजें हो सकती हैं, ये क्लैरिकल मिस्टेक भी हो सकती है। आपने कल तक का टाइम दिया, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ एजी साहब बैठे हुए हैं, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, आप चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को ये फोन करें। 6-7 बजे तक हम यहाँ पे बैठे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सर। आप हमें कम से कम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने दें, हम बैठ जाते हैं। हम चाहते हैं जो गवर्नमेंट को हम निकालें इस हॉट वाटर से, ये नहीं है जो हमको इसको पर्सनल बनाना चाहते हैं। आप चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, लॉ मिनिस्टर, मैं, एजी साहब, और बैठ जाएंगे, या ये मुझे कन्विंस करे या मैं इनको बताऊंगा जो भाई यार ये चीज़ है, ताकि क्लैरिटी हो जाए। अगर ना हो तो फिर आप रूलिंग दे दे कल, लेकिन आप अभी ऑर्डर दे, डायरेक्शन दे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को, जो वो अगर आ सकते हैं, अगर कहीं इमरजेंसी मीटिंग नहीं है, कोई इस्लामाबाद नहीं है, लॉ मिनिस्टर साहब राब्ता कर ले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये ऐसे मजाक नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव पावर मेंबर ऑफ कैबिनेट आपने बनाया है चीफ सेक्रेटरी साहब ने, आखिर हमें बताए उसकी समरी किसने मूव की है। ये एस्टेब्लिशमेंट से समरी मूव होती है, बाकायदा उसमें साइन होते हैं, चीफ मिनिस्टर के साइन होते हैं। आप डायरेक्शन दे सर, आज हम कल तक वेट करते हैं रूलिंग के लिए, लेकिन आज आप डायरेक्शन दे ताकि हम इसका हल निकालें। जनाब लॉ मिनिस्टर साहब, आप चीफ सेक्रेटरी से रब्ता करें, उससे इसकी राय ले लें। आज हम आखिर में उधर चैम्बर में इस पर डिस्कस भी कर लेंगे। कल तक हम वेट करते हैं ताकि प्रॉपर रिस्पांस आपकी तरफ से आ जाए। अगर कोई गलती हुई है, चीफ सेक्रेटरी भी इंसान है, उसके साथ काम करने वाले भी इंसान है, तो क्लैरिकल मिस्टेक, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से चली आ रही है, क्लैरिकल मिस्टेक्स जो हैं वो, इसका बिल्कुल वो हो सकती है।
तो इस पे मेरा ख्याल है इस पे काफ़ी डिस्कशन भी होगी है। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बयान किया है, जिसको मिनिस्टर ला साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किए। कल तक इसको छोड़ते हैं जी, पेंडिंग करते हैं। डिबेट तो आप कर सकते हैं ना एज ए मशीर ख़जाना, आप उसके साथ वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी सामने रख सकते हैं। एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर वो आइन कहता है, आप ही का वफाकी हुकूमत का पास करदा ये वो है, तो इस पे उसके तहत ये बिल्कुल सारी बातचीत कर सकते हैं और बैठ भी सकते हैं जी। ऑनरेबल मिनिस्टर ला फिर क्लोज करें ताकि फिर और आगे बिल्कुल सर, कल तक आपने वक्त दिया है तो हम रब्ता कर लेंगे। आया अगर ये आर्टिकल 139 के अंडर जो नोटिफिकेशन है तो फिर एडवाइज़र का स्टेटस जो है वो ख़त्म कर देते हैं और इनको जो है वो ओथ प्रॉपरली जो प्रोसीजर है उसके तहत हो जाएगा। दूसरा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि कुंडी साहब और हमारे डॉक्टर साहब बार बार कानून और आइन के हवाले दे रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे सूबे की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी सेनेट में, क्योंकि रिज़र्व सीट्स के नोटिफिकेशन ये नहीं कर रहे थे, इन्होंने अदालतों के थ्रू जो है ये चीज़ें रोकी हुई थी। इलेक्शन कमीशन इनका है और तब जाके इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा, इनका इलीगल प्रेसिडेंट भी आया, उसी की बुनियाद के ऊपर इनके गवर्नर्स जो है वो इलीगल जो है अपॉइंट हुए। तो फिर वहाँ पे इनको कानून और आइन जो है वो याद नहीं आता। यहाँ पे ओथ पे और इन चीज़ों पे इन्होंने अवेला मचाया होता है कि तो सर फिर मेहरबानी करें ये उसूल जो हैं ये डबल स्टैंडर्ड ना रखें, अपने पार्टी में भी फिर थोड़ी सी ये नसीहत वगैरह कर लिया करें कि वहाँ पे भी थोड़ा सा कानून और आइन का ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। जी इफ्तिखार खान। शुक्रिया स्पीकर साहब। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाह रहे थे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जी, छोटी सी